हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे ड्रग्स के बारे में जिसको इमरजेंसी कंडीशन में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में यूज़ किया जाता है। सबसे पहले ड्रग है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन की डोज 1 mg पर ml होती है। दैट मीन्स एम्प्यूल में 1 ml में 1 mg एड्रेनलिन प्रेजेंट होता है। इसको आईवी और आईएम हम दोनों तरफ से दे सकते हैं। इसको एनाफिलैक्सिस और कार्डियक अरेस्ट में दिया जाता है। अगर एनाफिलैक्सिस में देना है तो ये आईएम दिया जाता है। अगर कार्डियक अरेस्ट में देना है तो ये आईवी दिया जाता है। और कार्डियक अरेस्ट में इसको 3 to 5 मिनट्स के बाद हम रिपीट कर सकते हैं। सेकेंड ड्रग है अट्रोपिन। अट्रोपिन 0.6 mg पर ml। दैट मीन्स अट्रोपिन का जो एम्प्यूल है उसके 1 ml में 0.6 mg अट्रोपिन प्रेजेंट होता है। और इसको भी हम रिपीट कर सकते हैं 3 to 5 मिनट्स के बाद। इसको हम ब्रेडिकार्डिया में देते हैं या फिर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में एंटीडोट की ओर से ये दिया जाता है अट्रोपिन। अगला है अमायोडेरोन। अमायोडेरोन को हम आईवी देते हैं और इसकी डोज है 150 mg पर 3 ml। यानी कि इसका एम्प्यूल जो हमें 3 ml का आता है उसके एम्प्यूल में 3 ml में 150 mg मायोडेरोन प्रेजेंट होता है। यानी कि 1 ml में 50 mg अमायोडेरोन प्रेजेंट होता है। इसको हम पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन यानी कि जो अक्यूट कार्डियक कंडीशंस होती हैं उनमें दिया जाता है। देन नाइट्रोग्लिसरिन। नाइट्रोग्लिसरिन हमारे पास टैबलेट और इंजेक्टेबल फॉर्म में होता है, बट यूजुअली इसको टैबलेट फॉर्म में ही दिया जाता है। सबलिंगुअली दिया जाता है यानी कि अंडर द टंग। इसकी एक टैबलेट में 0.4 mg नाइट्रोग्लिसरिन प्रेजेंट होती है। इसको अंजाइना पेक्टोरिस में दिया जाता है। देन आता है एस्पिरिन। एस्पिरिन को भी हम टैबलेट फॉर्म में ही देते हैं। 150 to 325 mg की इसकी टैबलेट होती है और इसको एमआई के पेशेंट में लोडिंग डोज की तरफ से दिया जाता है। फिर आता है हाइड्रोकोट। हाइड्रोकोट की एक वायल आईवी और आईएम हम दोनों तरफ से दे सकते हैं। आईवी लेकिन इसका जो वायल है उसमें 100 mg का हाइड्रोकोट का डोज होता है, यानी कि 100 mg का वायल होता है। देन एनाफ्लेक्सिस और अस्थमा वाले पेशेंट में इसको दिया जाता है। देन सालब्यूटामोल। सालब्यूटामोल का रेस्प्यूल प्रेजेंट होता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। सालब्यूटामोल को नेबुलाइजेशन में डाल के दिया जाता है। और इसको अक्यूट अस्थमेटिक अटैक या फिर सीओपीडी वाले पेशेंट में दिया जाता है। देन डेक्सट्रोज 25%। ये 100 ml की डेक्सट्रोज 25% की बोतल होती है जिसको हम आईवी देते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट में। फिर आता है मॉर्फिन। मॉर्फिन का एक एम्प्यूल में 1 ml पर 10 mg डोज प्रेजेंट होती है, यानी कि 1 ml में 10 mg मॉर्फिन प्रेजेंट होती है और इसको भी आईवी दिया जाता है। इसको हम सिवियर पेन में देते हैं। फिर आता है हमारे पास डायजेपाम। डायजेपाम के एम्प्यूल में डोज होती है 10 mg पर 2 ml, यानी कि 1 ml में 5 mg होता है। इसको हम आईवी देते हैं सीजर्स वाले पेशेंट में, इमीडिएटली इंजेक्ट किया जाता है। देन आता है हमारे पास फ्रूजेमाइड। फ्रूजेमाइड का दूसरा नाम होता है लेसिक्स। इसकी डोज है 20 mg पर ml, यानी कि 1 ml में 20 mg फ्रूजेमाइड होता है। कुछ एम्प्यूल्स जो होते हैं वो 2 ml के होते हैं, कुछ एम्प्यूल्स जो होते हैं वो 4 ml के होते हैं। तो एम्प्यूल को देख के ही डोज कैलकुलेट करके ही हमने पेशेंट को लेसिक्स लगाना होता है। इसको आईवी और आईएम यूज़ दोनों होता है इसका। इसको हम हाइपरटेंशन में देते हैं। देन इंजेक्शन डाइजॉक्सिन। डाइजॉक्सिन को हम इरेगुलर हार्ट बीट या हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में देते हैं। इसकी डोज होती है 0.5 mg पर 2 ml। दैट मीन्स 1 ml में 0.25 mg डाइजॉक्सिन प्रेजेंट होता है। इसको सिर्फ हम आईवी यूज़ के लिए ही देते हैं। उसके बाद आता है इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन है उसका 1 ml में 100 mg प्रेजेंट होता है, यानी कि जो एम्प्यूल होता है उसमें 1 ml में 100 mg कैल्शियम ग्लूकोनेट प्रेजेंट होती है। और इसकी रूट है आईएम या फिर आईवी। और इसके यूजेस है हाइपोकैल्सीमिया या फिर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी।
इसको हम आईवी अगर यूज़ कर रहे हैं तो कैल्शियम ग्लूकोनेट हमेशा डाइल्यूटेड फॉर्म में थोड़े टाइम में दिया जाता है, एकदम से नहीं दिया जाता, वरना पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकता है। उसके बाद आता है इंजेक्शन फेनिरामिन। इंजेक्शन फेनिरामिन का दूसरा नाम है एविल। इसको भी हम एनाफिलैक्सिस में देते हैं। इसकी एम्प्यूल की डोज है 22.75 mg, यानी कि 22.75 mg का एक एम्प्यूल होता है। इसको हम आईएम या आईवी दोनों तरफ से दे सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।